सुप्रभात। आज हम भाषा माधुरी पुस्तक के पहले पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दिमागी लड़ाई। दिमागी लड़ाई का अर्थ होता है दिमाग की लड़ाई, यानी कि ऐसी लड़ाई जो बुद्धि के बल से लड़ी जाती हो। यह एक चित्रकथा है। चित्रकथा शब्द का मतलब होता है कि इसमें चित्र के माध्यम से कथा या कहानी कही गई है। इस कहानी में नसीरुद्दीन होजा के विषय में बताया गया है, जो अपने राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। होजा अपनी समझदारी से अपने सल्तनत को युद्ध से बचा लेता है। आइए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है, क्यों आया है यह? मैं क्या जानूं, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं। इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला, चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी और चलता बना। पढ़े गए इन अंशों को समझ लेते हैं। कहानी में बगदाद राज्य के विषय में बताया गया है। बगदाद राज्य के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आता है। सुल्तान शब्द का अर्थ होता है राजा, बादशाह। दूत शब्द का अर्थ होता है संदेश पहुंचाने वाला। जैसे ही वह दरबार में आता है, दरबार में जितने भी दरबारी थे वे आपस में बातचीत करने लगते हैं कि यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है, यह यहाँ क्यों आया है। एक दरबारी कहता है कि मुझे क्या पता, मुझे तो बताया नहीं। इतने में ही वह दूत क्या करता है, अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकालता है। खड़िया शब्द का अर्थ होता है सफ़ेद मुलायम मिट्टी। वह चुपचाप सुल्तान के सिंहासन के चारों ओर एक गोल लकीर खींच देता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। अब हम कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। उसने ऐसा क्यों किया भला? पता नहीं। सुल्तान पर कोई टोना टोटका किया हो या फिर सल्तनत पर। अगर उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तब तो हम गए काम से। सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। असल मुद्दा यह नहीं है, इस घेरे का मतलब क्या है यह समझाओ। दरबारी काफ़ी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। अंत में बादशाह सलामत बहुत मगज पच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। ओफो, मैं बर्बाद हो गया। ऐ खुदा, किन बेवकूफ़ों से पाला पड़ा है। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते। इस पहेली को सुलझाना उनके ही बस का काम है। वाह, क्या सुझाया है। होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है। ताज्जुब है, मुझे अभी तक उसका ख्याल ही नहीं आया। अब तक पढ़े गए कहानी के अंशों को समझते हैं। दूत जैसे ही सुल्तान के तख्त के चारों ओर गोल लकीर खींच देता है, उसे देखकर सभी दरबारी परेशान हो जाते हैं। वे आपस में बोलने लगते हैं कि ये क्या था, पता नहीं हमारे सुल्तान पर कोई जादू वादू तो नहीं कर दिया, या फिर हमारे राज्य पर। अगर ऐसा किया है तो हम सब तो गए काम से, यानी हमारी अब बुरी दुर्दशा होने वाली है। सुल्तान अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशविरा करते हैं, मतलब उनसे बातचीत करते हैं। एक दरबारी बहुत ही बारीकी से यानी ध्यान से उस लकीर को देखता है और कहता है कि एक तरफ से लकीर थोड़ी सी टेढ़ी है। सुल्तान थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ होते हैं। वह बोलते हैं बात यह नहीं है, असली बात यह नहीं है। इस घेरे का मतलब क्या है वो मुझे समझाओ। बहुत देर तक आपस में दरबारी बातचीत करते हैं, सलाह लेते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अंत में वह कह देते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा
कि इस घेरे का अर्थ क्या है। तब बादशाह थोड़े से परेशान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि मैंने कैसे बेवकूफ़ों को पाल रखा है जो एक लकीर के अर्थ को नहीं बता पा रहा है। तभी एक दरबारी को होजा की याद आती है। वह कहता है कि होजा इस पहेली को सुलझा सकता है। सुल्तान भी बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं हाँ, ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि होजा उस राज्य का सबसे सयाना आदमी है, समझदार आदमी है। अब तक भला मुझे उनकी याद क्यों नहीं आई, ऐसा सुल्तान कहते हैं। अब कहानी के आगे के अंश को पढ़ते हैं। होजा को बुलवाओ, हाँ हाँ जल्दी से बुलवाओ। जोरों से होजा की पुकार मची। तेज दौड़ने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। आहा, होजा, उफ उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। क्यों भाई, क्या हो गया आखिर? होजा को हरकारे ने पूरा मामला बताया और इस पहेली को बूझने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे। इनाम? मैं चलता हूँ, पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। होजा ने बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में लिए और चल पड़ा महल की ओर। आओ होजा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ठहरो ठहरो, या अल्लाह, वह दूत फिरादम का, उसे मेरे पास आने दीजिए। अब हम पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। सुल्तान होजा के नाम से बहुत ही खुश होते हैं और जल्दी से उसे बुलाने के लिए भेजते हैं हरकारे को। हरकारे शब्द का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी ले जाने वाला या संदेश पहुंचाने वाला। वह जाता है और होजा से कहता है कि तुम्हें सुल्तान ने तुरंत ही दरबार में हाजिर होने के लिए कहा है। वह पूछता है उससे कि बात क्या है। तब होजा को सारी बात हरकारा बता देता है और कहता है कि जो कोई भी इस पहेली को सुलझा देगा, राजा उसे इनाम देंगे। इनाम की बात सुन के होजा थोड़ा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। वह बोलता है ठीक है, मैं चलता हूँ। चलते चलते वह अपने साथ कुछ सामान ले लेता है। सामान में बच्चों के कुछ खेलने के खिलौने लेता है और एक पालतू चूजा साथ में ले लेता है। जैसे ही वह दरबार में पहुँचता है, सुल्तान बहुत खुश हो जाते हैं, पर वह बोलता है कि रुकें, पहले मुझे सब कुछ देखने दें। वह चुपचाप जाता है और उस लकीर की ओर ध्यान से देखने लगता है। वह जैसे ही उस चीज़ का मुआयना कर रहा है, जांच रहा है, तभी वह दूत दोबारा आता है। अब आगे पढ़ते हैं। चावल, वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना पड़ेगा। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, भाई मज़ा आ गया। हा हा, देखो कैसा भागा। हा हा हा, हम जीत गए। देखो कैसे दुम दबाकर भागा, डरपोक कुत्ते की तरह। हा हा। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर यह माजरा क्या था, मेरी समझ के बाहर है। सीधी सी बात है, वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। जैसे ही दूत दोबारा से दरबार में आया, सब लोग हैरान रह जाते हैं। दूत के सामने होजा ने अपने साथ लाए हुए खिलौने को गिरा दिया, जिसे देखकर दूत ने चावल के कुछ दाने उसके सामने फेंके। होजा उसकी इस बात को समझ जाता है और अपने साथ लाए हुए चूजे को वहाँ पे छोड़ देता है, जिसे देखते ही वह दूत वहाँ से भाग खड़ा होता है, यानी चला जाता है। दरबार में सभी लोग खुश हो जाते हैं। सुल्तान भी होजा से कहते हैं कि तुमने तो उसकी छुट्टी ही कर दी, पर यह बात क्या थी, मेरी समझ के बाहर है। तब होजा उसे बताता है कि वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। अब आगे के अंशों को पढ़ें। यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ओह, अब समझा। पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका? उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। सीधे लफ्ज़ों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने निरे बच्चे हो। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौनों से खेलो।
हा हा हा। इस पर हमें दिखाने के लिए उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं, उसने ज़मीन पर चावल के दाने फेंके। मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। ही, सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। अब इन अंशों को समझ लेते हैं। होजा ने सिंहासन के चारों ओर, तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का अर्थ उन्हें बता दिया कि पड़ोसी सुल्तान हम पर चढ़ाई करेगा, यानी वह हमारे राज्य में आएगा और हमारे राज्य को चारों तरफ से घेर लेगा। राजा इसके बात को समझ जाते हैं और पूछते हैं कि पर तुमने उसके सामने खिलौने को क्यों फेंका। तो होजा उसे बताते हैं कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, यह बताने के लिए मैंने खिलौने को फेंका। इसका अर्थ यह है कि तुम सब अभी बच्चे हो और तुम लोगों के लिए यही भला होगा कि अपने घर में रहो और इन खिलौनों से खेलो। इस बात को सुनकर राजा सुल्तान बहुत खुश होते हैं, वह ज़ोर से हंसने लगते हैं। इस पर हम लोगों को दिखाने के लिए कि सुल्तान के पास बेशुमार फौजी है, उसने ज़मीन में कुछ चावल के दाने गिरा दिए। यानी वह दूध जो आया था और चावल के दाने गिराया था, इसका अर्थ क्या है कि उनके पास बहुत से सैनिक हैं। तब होजा कहता है कि मैंने उस चावल के दाने को चुगने के लिए उस चूजे को छोड़ दिया था। इसका अर्थ यह होता है कि अगर तुमने सच में लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। इस बात को सुनते ही सुल्तान बहुत खुश होते हैं और अपने हाथ में एक हार लेकर होजा की तरफ बढ़ाते हैं। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। पर वह कुछ समझ तो सका ना। ज़रूर समझा होगा, आपने उसे भागते हुए नहीं देखा। हाँ, वह तो देखा था। होजा, मैं तुम्हें अपना वज़ीर बनाना चाहता हूँ। नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया। असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। और यह कहते हुए होजा चल दिया और घर आकर मशगूल हो गया आराम करने में, हमेशा की तरह। अब अंत में इसे समझ लेते हैं। सुल्तान कहते हैं कि पर वह दूत कुछ समझा तो नहीं। तब होजा बताता है कि ज़रूर समझा होगा, वह जिस तरीके से भागा इसका मतलब यही है कि उसे सारी बातें समझ आ गई। तब सुल्तान कहते हैं हाँ, वो तो मैंने उसे भागते हुए देखा। अब सुल्तान होजा से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना वज़ीर यानी मंत्री बनाना चाहता हूँ। तब होजा उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ही मशगूल रहता हूँ। मशगूल का अर्थ होता है व्यस्त रहना। और वह कहते हुए वहाँ से चला आता है और अपने घर में आके वह आराम करने में पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है। वह हमेशा ही इस तरह से आराम करना पसंद करता है, इसलिए वह बादशाह के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को भी ठुकरा देता है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समझदारी या बुद्धि के बल से हम किसी भी समस्या या पहेली को सुलझा सकते हैं और आने वाले मुसीबत को टाल सकते हैं, यानी कि बच सकते हैं।